थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी तो ये ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ मास है गैस का। अब इस कंटेनर को हम लोग जो है हाफ कर दिए, ठीक है, तो जो गैस का जो मास है वो m/2 हो जाएगा। मतलब सिस्टम पहले इतना बड़ा था तो मास m था, अब आधा कर दिया गया तो मास भी आधा हो गया। तो मास जो है वो सिस्टम के एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर सिस्टम का एक्सटेंट ज़्यादा है, सिस्टम का साइज ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा है। अगर सिस्टम का साइज को कम कर दें तो मास भी कम हो जा रहा है। तो इट इज़ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन वहीं ऐसा प्रॉपर्टी जो इसको आधा करने पे 1/4 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। जैसे टेम्परेचर है, अगर हम लोग जैसे इस बॉक्स में, इस कमरे में कुछ गैस का मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, थर्मल कंडक्टिविटी है और कुछ विस्कोसिटी है। इनमें से कौन कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन कौन सा इंटेंसिव है, ये कैसे पता लगाएंगे? सिस्टम को बांट देंगे, सिस्टम को डिवाइड कर देंगे। तो जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा सिस्टम को डिवाइड करने से वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, जो नहीं डिवाइड होगा वो इंटेंसिव होगा। जैसे इसको हम लोग m/2 किए तो वॉल्यूम भी v/2 हो गया। मतलब मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा, थर्मल कंडक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? कोई पर्सन जो है दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो इसका सर क्या 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा? सारा पार्ट तो सेम ही स्पीड से दौड़ता है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, इट इज इंटेंसिव। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी में तो मास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये तो एक्सटेंसिव है। अच्छा, Q बराबर mc∆T, तो हीट में तो m आता है तो ये एक्सटेंसिव होना चाहिए। नहीं, हीट तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। प्रॉपर्टी होगा तब जाके एक्सटेंसिव इंटेंसिव का बात होगा। हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अच्छा, डेंसिटी में तो मास आता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो ये मास के कारण तो ये एक्सटेंसिव होना चाहिए। नहीं, ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि कंटेनर को हाफ किए तो मास भी हाफ हुआ और वॉल्यूम भी हाफ हुआ, तो हाफ हाफ कैंसिल, वही आ जाएगा m/v। जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारे के सारे जो है इंटेंसिव है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाय मास, ठीक है, तो मास से डिवाइड करने पे वो इंटेंसिव हो जा रहा है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला बात है नहीं। तो ये था पूरा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में।